नमस्कार दोस्तों। लिक्विडिटी पूल क्या है, लिक्विडिटी क्या है और लिक्विडिटी लॉक्ड क्या है, लिक्विडिटी बंद क्या है। ऐसे लिक्विडिटी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं जो हम सबके हैं, आप सभी के हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि लिक्विडिटी पूल से संबंधित जो भी डाउट हैं वो आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे टोकन्स और बहुत सारे कोइंस हैं जिन पर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कोइन है वो क्या आगे जाके सेफ है या नहीं है। इस चीज़ का पता लगाता है लिक्विडिटी। माय डियर, मैं आप सभी को बता दूं कि लिक्विडिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कोइन के बारे में लिक्विडिटी क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिक्विडिटी क्या है। तो लिक्विडिटी एक तरीके से कैश करने का सिस्टम मानो आप। जैसे हमारे पास में कोई भी कोइन है या हम किसी को लेना चाहते हैं कोइन को, तो हमें उसे कैश करने में दिक्कत ना आए, और ये चीज़ होती है उसकी लिक्विडिटी से मायने रखती है माय डियर। जैसे कोई भी सामान है हमारे पास में या कोई भी वस्तु है, एक एग्जाम्पल तौर पर समझे, और उसको हमें देना है और उसके बदले हमें कैश करना है, तो उसको तुरंत कैश करने का सिस्टम होगा, तो वो होगा उसकी लिक्विडिटी से रिलेटेड। यदि उसकी लिक्विडिटी नहीं है तो हमें कैश करने में दिक्कत आएगी। एक तरीके से कहे कि उस कोइन को डिपॉजिट एंड विड्रॉल करने में दिक्कत आ सकती है माय डियर। अब बात करते हैं हम लिक्विडिटी पूल के बारे में कि लिक्विडिटी पूल क्या है। लिक्विडिटी पूल एक तरीके से हम पॉकेट समझ सकते हैं कि एक पॉकेट है और उसके अंदर एक फंड है। जैसे कि हम जो लिक्विडिटी में कोई भी कोइन या कोई भी टोकन्स होता है वो एक पेयर के रूप में होता है। जैसे कि बीएनबी के तौर पर ले लेते हैं, कोई कोइन है और वो बीएनबी के पेयर में है, तो लिक्विडिटी में क्या होगा, अब हमें क्या है, ज़रूरत है उस टोकन्स की या फिर उस कोइन की, तो हम क्या करेंगे माय डियर, उसको खरीदना चाहेंगे। अब मार्केट में हमें वो कहीं मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उससे एक्सचेंज से जहाँ पर उसकी लिक्विडिटी है वहाँ से लेंगे। अब लेंगे कैसे, हम बीएनबी देंगे और उसके बदले में हमें कोइन मिल जाएगा। तो ये हुआ लिक्विडिटी का काम माय डियर। अब जैसे कि इसको नहीं मिलता है, जैसे किसी टोकन्स की लिक्विडिटी नहीं है और हम लेना चाहते हैं और हमको कहीं से मिल नहीं रहा, तो हमें कहीं मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं ऐसे। तो जैसे लिक्विडिटी से हमें क्या फ़ायदा है कि लिक्विडिटी से हम जब चाहे जब ले सकते हैं। जैसे लिक्विडिटी में हम उनको बीएनबी देंगे, यानी कि बीएनबी का पेयर है और बहुत सारे पेयर्स होते हैं जिनसे होता है। जैसे किसी कोइन के बारे में हम बीएनबी एग्जांपल तौर पर समझ रहे हैं, तो उसको बीएनबी देंगे और उसके बदले में वो हमें टोकन या उसका कोइन है वो हमें दे देगा। अब बात करते हैं उसका जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी तो माय डियर वो उतना सेफ कैसे होगा। अब जैसे हम सभी लोग वहाँ से खरीद रहे हैं तो वहाँ से लेते जाएंगे। अब इसमें एक सिस्टम होता है कि जो लिक्विडिटी होती है किसी की 99% होती है, किसी की 70% होती है, किसी की 80% होती है। तो माय डियर जितना ज़्यादा लिक्विडिटी में होगा उतना वो कोइन बढ़िया एकदम सही कह सकते हैं कि बेस्ट होगा। जैसे कोई भी कोइन है उसकी 99% सप्लाई, क्या वो सप्लाई क्या, हाँ एक तरीके से सप्लाई कह सकते हैं। जो कोइन है वो 99% लिक्विडिटी में है। अब लिक्विडिटी में आप होगा तो हम जब भी खरीदेंगे तो उस लिक्विडिटी से ही खरीदेंगे, यानी कि आपका जो है, हमारा जो है वो कोइन है वो खरीदे तो वो वहाँ से ही खरीदा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लिक्विडिटी लॉक से क्या मतलब है। लिक्विडिटी लॉक का मतलब जैसे एक पॉकेट होता है लिक्विडिटी पूल, मैंने आपको बताया। अब उसमें जो भी आपका कोइन का जो वैल्यू है जो बीएनबी में पड़ी हुई है वहाँ पर, यानी कि आपने कोइन मार्केट को गया और उसके बदले में बीएनबी आई। अब बीएनबी को क्या करे, उसमें है तो लॉक से क्या होता है, उसको लॉक कर दिया तो उसका जो एसेट्स ले रखा है कंपनी ने, जिस कंपनी ने या कहे कि उसका ओनर है, जिसने वो कंपनी चलाया या वो कोइन चलाया है, उसको वो लॉक कर देता है। अब लॉक भी टाइम के हिसाब से होता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, इस तरीके से लॉक्ड होता है। यानी कि एक टाइम होता है उसके लिए लॉक्ड होता है। अब उस लॉक करने के बाद में उस कोइन का पैसा है वो निकाल नहीं सकता। जैसे हमने वहाँ से खरीदे वो टोकन्स, और टोकन खरीदने के बाद में कंपनी के पास हमारा पैसा गया और उस कंपनी ने पहले ही उसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया, लिक्विडिटी पूल को लॉक कर दिया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो वहाँ से जब तक, जैसे 2 साल के लिए लॉक करता है तो 2 साल तक उसमें से 1 रुपये भी नहीं निकाल सकता। ये होता है लिक्विडिटी लॉक्ड का मतलब माय डियर। अब जिस कंपनी में, इसमें भी परसेंट होता है, जैसे कि कोई कंपनी 5%, कोई 10%, कोई 20%, कोई 30%, इस तरीके से लॉक्ड करती है कोइंस को। अब जो जितना ज़्यादा कोइंस को लॉक्ड कर देगा, वो लिक्विडिटी पूल को लॉक्ड कर देगा, तो माय डियर वो कोइन उतना ही सेफ होगा, क्योंकि वो लेके तो जा नहीं सकता उस पैसे को, उस पैसे को निकाल तो नहीं सकता उससे। तो लिक्विडिटी पूल एक बहुत मायने रखता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, कि लिक्विडिटी पूल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।
इस वीडियो में मैंने आपको लिक्विडिटी बताया, लिक्विडिटी पूल के बारे में बताया और लिक्विडिटी लॉक्ड के बारे में बताया। किसी भी कॉइन के बारे में यदि लेने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी लिक्विडिटी जरूर जांचें। आने वाली वीडियो में मैं किसी टोकन्स को लेके आऊँगा और उसकी लिक्विडिटी के बारे में ऑनलाइन चेक करके बताएंगे लाइव में आपको कि किस तरीके से चेक करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू माय डियर।